महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज प्रणाम महाराज। खुश रहिए देवियों, क्या बात है? महाराज देखो, ये जो इंसान है पहले तो मुझसे बोला इसने विवाह करने के लिए कि हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाएंगे, फिर इससे बोला। और महाराज ये हम दोनों के ही साथ में छल करके भाग रहा था। हाँ महाराज। ओहो, हमारे राज्य में और तुम ऐसे काम करते हो? नहीं महाराज। और साधु संत के भेष में? महाराज हमें इंसाफ चाहिए महाराज। बिल्कुल देवियों, हम महाराज आपके दरबार में इसीलिए लेकर इंसाफ होगा। महाराज माफ कर दो मुझे। माफी? मतलब कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे राज्य में तुम इस तरीके के काम करते हो और तुम्हें माफी दी जाएगी? स्त्रियों, इसका दंड इसे भोगना पड़ेगा। इसको कल हम बीच चौराहे पे फांसी लगवाएंगे। जी महाराज। फांसी? देखो, अब तुम्हें फांसी लगना तो निश्चित है बीच चौराहे पे, पर उससे पहले तुम अपनी कोई आखिरी इच्छा बता दो। महाराज मेरी आखिरी इच्छा ये है, मुझे अपने गुरुजी से मिलना है। तुम्हें अपने गुरुजी से मिलना? हाँ महाराज। ठीक है, हम मिलवा देंगे तुम्हें अपने गुरुजी से, पर यह काम तुमको ही करना पड़ेगा। गुरुजी से मिल तो लोगे, पर तुम्हें दृढ़ होकर के एकांत में बैठ करके और अपनी श्वास को खींच करके अपने गुरुजी से मिलाप करना होगा, तब जाके गुरुजी तुम्हें मिल सकेंगे, अन्यथा हम नहीं मिलवा सकते ऐसे। जो आ गया महाराज। देवियों, आप जाओ और इनको ले जा करके जो सैनिक साहब खड़े हैं इनको दे देना। कल इनको दोपहर को फांसी दी जाएगी, ये हमारा ऐलान है। महाराज की जय हो। जाइए। क्यों, कैसा लगा हमारे यहाँ का पानी और हमारे यहाँ का भोजन और हमारे साथ बिताए हुए पल? आज मैं गुरुजी की बात मान लेता तो मैं सही नहीं। हमारी मान लेते तो भी सही रहते। हाँ ये भी बात सही। बात तो तुमने किसी की नहीं मानी ना। ना तो अपने गुरुजी की मानी और ना ही हम दोनों की मानी। देखो अभी भी वक्त है, हम चाहे तो तुम्हारी फांसी रुकवा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें हम दोनों का पति बन के हमारे साथ रहना होगा। हाँ। मुझे तो गुरुजी से मिलना है इच्छा ना। हो इच्छा? नहीं तो नहीं बताओ। मुझे तो अपने गुरुजी से मिलना। और आपको तो पूड़ी भोजन अच्छे कई प्रकार, खीर कचौड़ी खाने की आदत है ना, वो तो हम दोनों रोज बनाएंगे तुम्हारे लिए। एक बार बस आप हमारे हो जाए ना। फिर किस बात की चिंता? तो केला सेब संतरा से पेट भर लूंगा। पेट भर लोगे? ये इसकी समझ में ऐसे नहीं आने वाली, इसको डालो काल कोठरी में। चल बेवकूफ से। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज मुस्लिम तैयार है आपकी। ठीक है देवियों, और इसकी मृत्यु का समय भी निश्चित है, समय भी होने वाला है। और हाँ सुनो, आपको हमने एक वचन दिया था कि आपकी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी, तो आप अपने गुरुजी से कुछ देर का हम वक्त देते हैं, आप उनसे मिलाप कर लीजिए। हमारे शिष्य की दृष्टि। ओह, इतनी बड़ी विपदा में आ गई तुम। मना किया था, कहा भी था, समझाया था कि उस ओर ना जाओ, लेकिन तुम्हारी विनाश बुद्धि ने तुम्हारे साथ ये कर दिया। आते हैं। हरिओम तत्सत। निरंजन, गुरुजी बहुत बड़ी विपदा में फंस गए। हमने समझाया था तुम्हें। गुरुजी मुझे माफ कर। महाराज की जय हो। प्रणाम मुनिवर। क्या दोष है हमारे इस शिष्य का? आपके शिष्य का एक दोष है मुनिवर कि इन्होंने हमारे राज्य की इन स्त्रियों के साथ दुष्व्यवहार किया है। गलत बात है ये। नहीं गुरुजी, गलत बात है ये दोनों स्त्रियां झूठ बोल रही हैं महाराज। झूठ? जी महाराज। पर अगर इन स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो क्या बात का इस प्रमाण है इन दोनों के पास? हम बताते हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे एक वादा किया था कि मैं आपका पति बन के रहूंगा, मेरे साथ भी और उसके साथ भी, और हमारे साथ जो पति पत्नी वाले रिश्ते होते हैं वो सारे रिश्ते निभाए हमारे साथ। कह रही हो तुम, गलत कह रही हो। हम चीख के कह रहे हैं इस बात को, महाराज के इन्होंने ऐसा किया है। तुम्हारे चीखने से
तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल जाएगी, क्योंकि जो सच्चाई है उसका प्रमाण मेरे पास है महाराज। हमें तो ऐसा लगता है महाराज कि ये भी ऐसे हैं और ये भी ऐसे हैं, क्योंकि है तो पता गुरु चेले। लगेगा। रुकिए स्त्री, प्रमाण? प्रमाण हम दे सकते हैं आपको प्रमाण कि ये दोनों स्त्रियां झूठ बोल रही हैं या हमारा शिष्य गलत है। आपके ठीक पास प्रमाण है? तो फिर मुनिवर, आप उस जिस प्रमाण की बात कर रहे हैं उसका जरा कुछ वृत्तांत हमें सुनाइए। वृत्तांत ये है महाराज कि ये मेरा शिष्य और मैं पलायन पर निकले थे। हम लोगों के साथ लोगों से दूर रहकर जगह जगह का भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते हम आपके राज्य के नज़दीक आए। राज्य के नज़दीक जब आए तो मुझे पता था कि इस नगर में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुर्व्यवहारी हैं, जैसे कि ये दोनों स्त्रियां। ये आप इसी कैसी पर- बेहूदी बातें कर रहे हो? शांत रहिए। हाँ, आप हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। लांछन तो अभी पता लगेगा कि किसने किसके ऊपर लांछन लगाया है और कौन दोषी है और कौन झूठा। महाराज, हम दोनों वहाँ विश्राम के लिए ठहरे। अच्छा। ये भूख के मारे बिलबिला रहे थे, तो हमने ही इनसे कहा कि आप जंगल की ओर जाना, ना कि इस नगर में। आप इस नगर में गए तो आप विपदा में फंस सकते हैं। लेकिन ये हमारे शिष्य की विनाश बुद्धि थी जो इस नगर की ओर इसे खींच लाई, और ये इस जंजाल में फंस गया। और बाकी का पूरा काम हम इस कमंडल में आपको दिखाई देते हैं। हरिओम तत्सत। महाराज, अपनी दृष्टि से इसमें देख लीजिए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं मुनिवर आप। इन दोनों स्त्रियों ने पहले इसे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद इसको अपने जंजाल में फंसाया और इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि इसने इनके साथ दुष्कर्म किया है, जबकि ये दुष्कर्म स्त्रियां बहुत लोगों के साथ कर चुकी हैं। हाँ महाराज। और इनके आप जहां इनका स्थल है उसकी आप तलाशी करवाइए। नहीं मुनिवर, वहां आपको हजारों लोगों की लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम मुनिवर आपकी बात को कभी झुटला नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि मुनिवर जो वाणी बोलते हैं बड़ी सत्य बोलते हैं। हाँ महाराज, सही कह रहे हैं गुरु जी। मुनिवर, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको और आपके इस शिष्य को इतना कष्ट दिया। महाराज, आप क्षमा के प्रार्थी नहीं हैं, बल्कि क्षमा की प्रार्थी तो ये दोनों हैं जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया। अगर मेरी माने तो इस राज्य में इन दोनों का मरना ही सही है। हमने कोई गुनाह नहीं किया है महाराज। ये इन दोनों की कोई चाल है महाराज। चाल तो तुम दोनों ने चली थी जो विफल हो गई। मुनिवर, मैं आपको और ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहता। आप और आपके शिष्य, आप दोनों अपने स्थान को प्रस्थान करें और मुझ पर अपनी कृपा करें। आयुष्मान भव। चलो शिष्य। और ये दोनों जो स्त्री हैं, इन्होंने जैसा कर्म किया है उसका फल ये भोगेंगी। आयुष्मान भव। महाराज, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। बस। महाराज, आप दोनों अब दंड की भागी होंगी।